तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जिसने अरावली की पहाड़ियों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सोचिए, हम दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की बात कर रहे हैं और ये बड़ी तेजी से गायब हो रही हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है ना? कि भाई जो पर्वत श्रृंखला इस धरती पर अरबों साल से खड़ी है, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो रही है? कहाँ जा रही है? चलिए अरावली के इसी अजीब और खतरनाक विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक हैरान कर देने वाले अदालती आदेश से। और देखिए, इस सारी समस्या की जड़ यही है। कोर्ट ने पता है क्या कहा कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इस एक शर्त की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की 95% अरावली पहाड़ियां एक ही झटके में सारी कानूनी सुरक्षा खो सकती हैं, मतलब गायब। अच्छा, ये तबाही कितनी बड़ी है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अरावली का ऐतिहासिक और कुदरती महत्व आखिर है कितना। अरावली ये नाम संस्कृत से आया है। अर यानी रेखा और वली यानी चोटियां, मतलब चोटियों की एक रेखा। ये भारत के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब वो पहाड़ जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। अरावली की उम्र तो सच में हैरान कर देने वाली है। ये पहाड़ियां हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने इस उपमहाद्वीप पर शुरुआती जीवन को आकार देने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अरावली एक पुराना वलित पर्वत है और हिमालय एक युवा वलित पर्वत। यही वजह है कि लाखों सालों से हवा पानी की मार झेलते झेलते अरावली की औसत ऊंचाई अब कम हो गई है और यहाँ भूकंप का खतरा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है और इसलिए वहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ पुरानी चट्टानें नहीं हैं, ये तो एक पूरी की पूरी जीवन समर्थन प्रणाली है। यही पहाड़ियां मॉनसून को रास्ता दिखाती हैं, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये फेफड़ों की तरह काम करती हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि इन पहाड़ों की तबाही आखिर किस हद तक पहुंच चुकी है। इसके पीछे के ठोस सबूत क्या कहते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 अरावली पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। मतलब थीं, अब नहीं है। और बात सिर्फ उन 31 पहाड़ियों की नहीं है। असल में राजस्थान में पूरी अरावली रेंज का 1/4 हिस्सा यानी 25% इंसानी गतिविधियों की वजह से नक्शे से ही मिटा दिया गया है। और ये तबाही किस पैमाने पर हो रही है, इसका अंदाजा लगाइए। सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2011 से 2017 के बीच अरावली से 98.87 लाख मीट्रिक टन खनिज अवैध तरीके से खोदकर निकाल लिए गए। और तरीका, अवैध खनन करने वाले माफिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल निकालने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, पूरे के पूरे पहाड़ों को धमाकों से उड़ा दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से निकले पत्थरों को चोरी छिपे रास्तों से बाहर भी भेज दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। चलिए अब इसके पीछे जो सिस्टम की नाकामी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। और यही बात इस पूरे मामले की जड़ है। इंसान का लालच, जिसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बेहिसाब मांग और हवा दे रही है। और विडंबना देखिए, जिन राज्य सरकारों पर इन पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी है, वही इस तबाही से पैसा कमा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिसाल के तौर पर, राजस्थान सरकार माइनिंग कंपनियों से हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी लेती है। तो एक पैटर्न साफ दिखता है ना, भ्रष्टाचार, ढीले ढाले कानून और राजनीतिक मिलीभगत। इसी कॉकटेल की वजह से ये विनाश बिना किसी रोक टोक के चलता रहता है। हालत इतनी खराब है कि 2022 में हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, जब वो अवैध खनन के खिलाफ एक छापा मारने गए थे। तो इस लालच का नतीजा क्या हो रहा है? पर्यावरण पर इसका जो असर है वो बहुत ही भयानक है। ये एक सीधी और बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह है। पहाड़ हटते हैं तो सीधा असर पानी की कमी और रेगिस्तान के फैलाव पर पड़ता है। इस अंधाधुंध खनन की वजह से जमीन के नीचे पानी रिचार्ज होना बंद हो रहा है और पूरा इलाका और भी ज्यादा सूखता जा रहा है। तो
अब हम मुद्दे के सार पर आते हैं। असल में जड़ समस्या है क्या? एक बात तो साफ है, भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए कानूनों की कोई कमी नहीं है। असली समस्या है उन्हें लागू करने की। समस्या है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और हमारी सबकी सामूहिक चुप्पी। सोचिए, ये वही पहाड़ियां हैं जो अरबों सालों से हमारी रक्षा करती आई हैं, और आज ये खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अरावली ने हमें अरबों सालों तक सब कुछ दिया है, तो क्या हम एक ही पीढ़ी में इस पूरी विरासत को धोखा दे देंगे?